Hello guys, this is Sandeep and today I explain Verilion and the City of a Thousand Planets. So friends, इस मूवी की शुरुआत होती है 1975 में, जहां हमें तेजी से हो रहे मानव सभ्यता के विकास को अंतरिक्ष में दर्शाया जाता है। जिसके बाद चाइना अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी की तकनीक को यूएसए के साथ शेयर करता है और 2021 तक और भी देश स्पेस में अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं। और 200 साल बाद स्पेस में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक अल्फा इंटरगैलेक्टेड स्पेस स्टेशन बन चुका है, जहाँ इंसानों के साथ बाकी ग्रहों के जीव भी आकर अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर कर रहे हैं और एक साथ मिलकर स्पेस के बारे में और अधिक जानने का प्रयास कर रहे हैं। अब धीरे धीरे स्टेशन काफी बड़ा हो चुका था, जिससे उसे अर्थ की ग्रेविटी उसे अपनी ओर खींच सकती थी। इसीलिए अर्थ ग्रेविटी से उसे रिलीज करके बहुत सारे थ्रस्टर्स की सहायता से अल्फा को एक स्पेस हैबिटेबल सिटी बना के यूनिवर्स में रिलीज कर दिया जाता है। इस स्टेशन पर इंसान, पेड़ पौधे, कई प्रकार के एलियंस और एक से बढ़कर एक जीव वहाँ मौजूद थे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ हम स्वर्ग जैसे किसी प्लेनेट को देखते हैं, जहाँ इंसानों की तरह ही सेम टू सेम दिखने वाले क्रिएचर को हमें दिखाया जाता है, जिन्हें गंजू बोला जाता था क्योंकि उनके सर पर बाल नहीं थे। ये लोग डायमंड से भी खूबसूरत मोतियों की खेती करते थे, जिससे उनका गुजर बसर होता था। इनके पास पाए जाने वाली मोती में भारी मात्रा में ऊर्जा थी और इनके पास पपलू नाम का एक क्रिएचर मौजूद था, जिसे अगर एक मोती दो तो वो अपने पिछवाड़े से 1000 मोती निकाल देता था। और ये लोग उन मोतियों को वापस नेचर को दे दिया करते थे ताकि वो नेचर का शुक्रिया कर सके इतनी खुशहाल जिंदगी के लिए। और एक दिन अचानक स्पेस में युद्ध होने की वजह से इनके इस ब्यूटीफुल प्लेनेट पर प्लेन क्रैश होने लगते हैं, जिसके कारण इनका प्लेनेट डिस्ट्रॉय होने लग जाता है। तभी राजा अपनी प्रजा को एक गुप्त जगह पर ले जाता है, पर राजा की बेटी बाहर ही छूट जाती है और एक धमाके के साथ वो भी समाप्त हो जाती है। लेकिन मरने से पहले उसने एक टेलीपैथिक मैसेज डिलीवर कर दिया था, जो किसी चमकती हुई रोशनी जैसा दिखाई पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ अल्फा स्टेशन ने पूरी यूनिवर्स में शांति बनाए रखने के लिए अलग अलग शाखाएं निर्मित की थी, जिनमें पुलिस और आर्मी पहले थी। अब हम इस मूवी में आगे वेलेरियन और उसकी साथी संजना को देखते हैं। ये दोनों किसी मिशन पर थे और अपने अगले मिशन की तैयारी कर रहे थे। उसी समय राजकुमारी ने जो टेलीपैथिक मैसेज यूनिवर्स में भेजा था, जिसका एहसास मेजर वेलेरियन को होता है। जिसके बाद वहाँ संजना आती है, जिसे मेजर वेलेरियन काफी पसंद करता था। जहाज में जाने के बाद वेलेरियन उस चीज को याद करने की कोशिश करता है जिसका उसे अनुभव हुआ था, जहाँ उसे पता चलता है कि वो मैसेज स्पेस टाइम में रिलीज किया गया था, और उसे ये पता नहीं था कि ये मैसेज एग्जैक्टली कब का है और किसके द्वारा भेजा गया है। अब इन्हें एक नया मिशन दे दिया जाता है, जहाँ इन्हें कायरिन प्लेनेट पर भेज दिया जाता है, जहाँ से उन्हें बबलू नाम की किसी चीज को लाना था, जो कि ब्लैक मार्केट में धड़ल्ले से बिक रहा था। वो प्लेनेट दिखने में रेगिस्तान की तरह था, जिसका ब्लैक मार्केट एक अलग ही दिशा में था, जिसे देखने के लिए इंसानों को किसी स्पेशल ग्लासेस की जरूरत पड़ती थी। आगे वेलेरियन की मुलाकात कोहोपर नाम के एक सोल्जर से होती है, जहाँ वो सोल्जर वेलेरियन को स्पेशल ग्लासेस पहनने के लिए देता है, जिसे पहनते ही वेलेरियन इनविजिबल हो जाता है। वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मार्केट था, जहाँ पर बदसूरत एलियन रहते थे। जिसके बाद वो मार्केट की उस जगह पर पहुँचता है जहाँ एक बहुत बड़ी डील हो रही थी। वो डील एक एलियन माफिया और उसी खूबसूरत प्लेनेट के लोगों के बीच चल रही थी, जो डिस्ट्रॉय हो चुका था। जिसके बाद वो माफिया उन्हें पपलू देता है, जिसके बदले में उसे एक मोती मिलता है और वेलेरियन बड़ी ही चतुराई के साथ पपलू को चुरा लेता है। और वहीं वो उस मोती को देखता है जो उसके बिल्कुल सपने जैसा था। इससे पहले कि वो उनसे कुछ पूछता, वो एलियन उस पर गांडफाड़ गोली चलाना शुरू कर देते हैं और वेलेरियन वहां से भागने लगता है, जिसका सभी पीछा करने लग जाते हैं। जब वो जहाज में पहुंचता है, जहाँ एक छिपकली जैसा दिखने वाला एलियन उसके जहाज में एंट्री लेने की कोशिश करता है, जहाँ टिकट न होने की वजह से उसे लात मारकर बाहर फेंक दिया जाता है। जिसके बाद वेलेरियन उस मोती के बारे में जानने की कोशिश करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि इस मोती में इतनी पावर है कि ये बड़े ही आराम से 100 लोगों की मार सकता है, और वो उसी ब्यूटीफुल प्लेनेट से ओरिजिन हुआ था, जिस प्लेनेट का 30 साल पहले से कोई अता पता ही नहीं था। आगे वो उस प्लेनेट के बारे में और जानने की कोशिश करता है, पर डेटा में उस प्लेनेट के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। सिर्फ जनरल ही थे जो उस प्लेनेट के बारे में देख या जान सकते थे। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि उस प्लेनेट के ऊपर था। आगे ये लोग उस स्पेस स्टेशन में एंटर करते हैं, जहाँ 1000 से ज्यादा प्रकार के जीव वहाँ रहते थे। इस स्टेशन पर कोबाल्ट की खेती की जाती थी। उस स्टेशन के नॉर्थ साइड पर एक लैंड था, जहाँ पर एक यूनिक जीव की प्रजाति रहती थी, जो बहुत नाजुक होने के कारण ये न्यूरोसाइंस एंड मॉलिक्यूल कंपोनेंट में सक्षम थे, जो किसी भी सेल को ग्रो और रीजनरेट कर सकते थे। इससे में एक सोने जैसी चमकने वाली प्रजाति थी, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पैकिंग सेंटर को ऑपरेट करते थे। वेस्ट में इस दुनिया के सबसे खतरनाक जीव इंसान रहते थे। आगे ये इस स्टेशन के कमांडर बासमारी से मिलते हैं और आगे वो इन्हें किसी इंपॉर्टेंट मिशन के बारे में बताते हैं। इस स्टेशन के बीचों बीच उन्हें एक फोर्स दिखाई दे रही थी, और अभी तक जिन ग्रुप्स को भी वहाँ पर भेजा गया था वो कभी वापस नहीं आए। कमांडर कहता है कि ये स्टेशन के लिए खतरा बनता जा रहा है, जल्द ही हमें इसे डिस्ट्रॉय करना होगा। इसके लिए बासमारी एक पंचायत बुलाता है, जहाँ अलग अलग प्रकार के एलियन और रिप्रेजेंटेटिव आने वाले थे, और इन्हीं सब चीजों के ऊपर वहाँ पर मुद्दा गर्म होने वाला था। जहाँ कमांडर ने जानबूझकर संजना और वेलेरियन को उस पंचायत में भेज दिया था, ताकि वो दोनों उस पंचायत का मुकदमा आके उसे सुना सके। जिसके बाद कमांडर बासमारी अपने झंडू रोबोट्स के साथ उस पंचायत में पहुंचता है, जो सिर्फ उसी का कहा मानते थे।
थे। इसके दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कमांडर वासमारी ने उस ब्यूटीफुल प्लेनेट के एक रहस्यमय जीव को सीक्रेटली रूप से पकड़ा था, जहां उसे कई प्रकारों से प्रताड़ित किया जा रहा था। जिसके बाद कमांडर वासमारी सपना और वेलेरियन से उसी पपलू को मांगता है जिसे वो उसे देने से साफ इनकार कर देता है। अब पंचायत शुरू होती है जहाँ पर बहुत प्रकार के एलियन आए हुए थे। तभी अचानक उनके सिक्योरिटी अलार्म एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि कोई रहस्यमय प्राणी बड़ी ही खामोशी से उनकी ओर बढ़ रहा था, जो दीवार को पार करते हुए उन तक पहुंच जाते हैं। जहां हमें पता चलता है कि वो लोग उसी ब्यूटीफुल प्लेनेट के लोग थे, जो सभी को सुलाकर कमांडर बासमारी को अपने साथ ले जाते हैं। जिसके बाद कमांडर बासमारी की खोज में वेलेरियन निकल पड़ता है और कुछ समय तक पीछा करने के बाद वो रेड जोन में आकर क्रैश हो जाता है, जिससे स्पेस स्टेशन से उसका कनेक्शन टूट जाता है, क्योंकि इंसानों को उस इलाके में जाने की अनुमति नहीं थी। वहीं संजना जो वेलेरियन से प्यार करने लगी थी, इसलिए वो उसे ढूंढने का फैसला करती है, लेकिन वो कमांडर उसे वहां से जाने की परमिशन नहीं देता। जिसके बाद वो सिपाहियों को धूल चटाकर वहां से भागने में कामयाब हो जाती है, जहां उसे कुछ छोटे एलियन क्रिएचर दिखाई देते हैं, जो चंद पैसों के लिए किसी भी खबर को इधर से उधर करने का काम करते हैं। उनकी सहायता से संजना एक जेलीफिश को पहनकर वेलेरियन का जहाज आखिरी समय में कहाँ था उस लोकेशन का पता लगाती है और उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। बहुत देर तक छानबीन करने के बाद आखिर वो उसे मिल ही जाता है, जहाँ वो उसे होश में लाती है। थोड़ा आगे जाने पर संजना को बाबलीगार्ड नाम के एक एलियन अपने हुक्म में फंसा लेते हैं। जिसके बाद संजना और वेलेरियन को उनके साथ ही ट्रैप करते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि उन्हें किडनैप कर लिया गया है, पर फिर भी वो उनकी मदद करने के लिए नहीं जा पाते, क्योंकि उस जगह पर इंसान या किसी भी जीव का आना जाना सख्त मना था। जो बात वेलेरियन को भी पता थी, इसलिए वो डायरेक्ट संजना की मदद करने के लिए नहीं जाता। वो पहले एक रूप बदलने वाले एलियन का पता लगाने के लिए रेड एरिया में चला जाता है। बहुत मुसीबतों के बाद वो एलियन उसे मिल ही जाता है, जिसका नाम बुलबुल था। वो एक आर्टिस्ट और क्लब डांसर थी, जो आसपास के गाँव में जाकर ऑर्केस्ट्रा में नाचा करती थी। वो वेलेरियन के शरीर में जाकर बाबलीगार्ड जैसा बन जाती है और वो उनके साथ घुल मिल जाते हैं, जहाँ उनके राजाधी महाराज को अलग अलग प्रकार के व्यंजनों का स्वाद चखाया जा रहा था। जिसके बाद हम संजना को देखते हैं, जिसे राजा जी के सामने पेश किया जाता है। तभी वेलेरियन अपना असली रूप दिखाता है और संजना को बचा लेता है, जहाँ उन्हें बाहर निकालते वक्त बुलबुल को काफी चोट लग जाती है, जिससे उसकी अंतिम क्रिया वहीं समाप्त हो जाती है। जिसके बाद संजना और वेलेरियन उस रेड जोन की ओर भागते हैं, जहाँ कमांडर ने उन्हें बताया था कि वो एक टॉक्सिक एरिया है, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। जिसके बाद उन्हें एक चमकती हुई परत दिखाई देती है, जहाँ उसी ब्यूटीफुल प्लेनेट का एलियन आकर उन्हें अंदर ले जाता है, और वहाँ कमांडर बासमारी भी मौजूद था, जहाँ उसी प्लेनेट का किंग जाफर उन्हें सब सच्चाई बताता है कि कैसे उनका प्लेनेट सुख संपन्न और खुशहाल था और वो बड़े ही आनंद से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। इसके बाद एक ऐसा समय आता है जहाँ इंसानों के बीच में युद्ध हो रहा था। ये एक स्पेस फाइट थी जो किन्हीं दो ग्रुप्स के बीच हो रही थी, और उन दोनों को ही उस अल्फा स्पेस पर अपना कब्जा करना था। एक ग्रुप की ओर से कमांडर शांतनु लड़ रहे थे। जैसे ही वो उस प्लेनेट तक पहुंचती है, तो कमांडर एक बहुत ही शक्तिशाली मिसाइल को लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन उन्हें चेतावनी दी गई थी कि उस प्लेनेट पर काफी कॉम्प्लेक्स लाइफ है, जहाँ एलियंस रहते हैं जिन्हें नुकसान पहुंच सकता है। ये सब पता होने के बावजूद कमांडर ने उस मिसाइल को लॉन्च कर दिया, जिससे वो पूरा का पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो गया, जिसमें राजा की बेटी भी मारी गई। लेकिन मरने से पहले उसने एक टेलीपैथिक मैसेज डिलीवर किया था, जो 30 साल के लंबे इंतजार के बाद वेरेलियन को मिला। पर राजकुमारी ने उस मैसेज के साथ अपना एक अंश भी डिलीवर कर दिया था, और वही अंश वेरेलियन में था। इसलिए जब क्वीन वेरेलियन को देखती है, तो उसमें उसे अपनी बेटी की परछाई नजर आती है, जिसे देख वो इमोशनल हो जाती है। इन सब के बाद जो भी बचे हुए लोग थे, उन्होंने कबाड़ की मदद से उस स्पेस क्राफ्ट को रिपेयर कर डाला और यूनिवर्स में होने वाले बदलाव को समझने की कोशिश की। जिसके बाद वो अल्फा प्लेनेट पर आए और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और वहाँ पर रहने वाले सभी प्रकार के जीवों के बारे में जाना। इसके बाद उन्हें पता चला कि स्पेस क्राफ्ट को किस प्रकार बनाया जाता है और किस प्रकार वो दूसरे प्लेनेट को रहने लायक बना सकते हैं, जहाँ उनके पास सिर्फ एक ही मोती बचा था, जिसे उन्हें ग्रो करने के लिए पपलू की जरूरत थी, जिसकी डील करने वो ब्लैक मार्केट में गए थे। और जैसे ही ये सब कमांडर बासमारी को पता चला, तो उसने अपना सच छुपाने के लिए जहाँ उस ब्यूटीफुल प्लेनेट के लोग रहते हैं, उस जगह को रेड जोन डिक्लेयर कर दिया, और वो जानबूझकर उन्हें मारने का षड्यंत्र रच रहा था, जो सब वो उन दोनों को बता देते हैं। लेकिन अभी भी कमांडर बासमारी अपनी गलतियों को मानने को तैयार नहीं था। जिसके बाद चीफ ने अपने सोल्जर्स को इस जोन में भेज दिया था, जहाँ उनके साथ कुछ रोबोट्स भी आए थे, जो उन पर निशाना साधने ही वाले थे, ताकि वो कमांडर बासमारी तक पहुंच सके। तभी वेलेरियन को सारा खेल समझ में आने लगता है कि अब वो हमला करने वाले हैं। जिसके बाद उसे एक सर्विस मॉड्यूल मिलता है, जिसकी सहायता से वो कमांड सेंटर में कॉल करके उन्हें हमला करने से रोकता है और उन्हें बासमारी की काली करतूतों के बारे में बताता है। जिसके बाद वो कमांडर बासमारी को वहाँ लाते हैं, लेकिन वो अपनी गलती मानने के बजाय अपनी आवाज से उन रोबोट्स को एक्टिवेट कर देता है। जिसके बाद वहाँ धूम धड़ाका होता है, जिस वजह से वहाँ अल्फा सोल्जर्स का भी काम तमाम हो जाता है और वो रोबोट कमांड सेंटर में भी धाए धाए कर देते हैं। बहुत ही मेहनत मशक्कत से ऑफिसर्स उन रोबोट्स को डीएक्टिवेट कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ वेरेलियन भी उन रोबोट्स को उठा उठा कर पेल देता है और आखिर में चीफ कमांडर बासमारी को पेलने का आदेश जारी कर देता है। इसके बाद संजना और वेरेलियन उस आखिरी पपलू को उन एलियंस को दे देते हैं, जिससे वो एक नया प्लेनेट क्रिएट कर सके और उसमें खुशी से रह सके। और उस पपलू की मदद से वहाँ पर
काफी सारे सुंदर मोतियों की पैदावार होती है, जिससे उसी जगह पर उनका ग्रह निर्मित होने लगता है, जिसे देख संजना और वेरेलियन काफी खुश होते हैं। इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।